पंजाब, उत्तराखंड, डेराबस्सी, गाजियाबाद, दिल्ली से जो कूड़ा आता है, पन्नी आती है, वो मुजफ्फरनगर में एक गोदाम में उतर रही है। जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल पोल्यूशन विभाग के आरओ को सूचना दी और उसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। मौके पर टीम पहुंची तो उस समय भी एक ट्रक में पन्नी उतर रही थी, लेकिन उन्होंने उस ट्रक को खाली कराकर वहाँ से भेज दिया। उस मशीन को जिससे वो उतर रहा था पन्नी, उसको प्लास्टिक, उसको भी वहाँ से जाने दिया। कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उस गोदाम को सील किया गया क्योंकि 300 टन से भी अधिक उसमें पन्नी थी जो सील करनी थी प्रदूषण विभाग को। लेकिन उनके पोल्यूशन विभाग की जो टीम पहुंची है, उन्होंने सिर्फ मात्र खानापूर्ति के लिए उस गोदाम मालिक पर एफआईआर की गई, एक मुकदमा लिखा गया भंडारण का, उससे अलावा कुछ नहीं किया गया। माननीय जिलाधिकारी के निर्देश की अवहेलना की गई है। मेरा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये सिस्टम कब जागेगा, प्रदूषण विभाग कब जाकर इस पर कार्रवाई करेगा। मुजफ्फरनगर की आम जनता, आखिर बच्चे, महिला, पुरुष, किसान क्यों मरे? क्या हमारा जीवन में एक हमारा स्वास्थ्य का हमारा एक अधिकार है, हमें शुद्ध हवा मिले, क्या हम उसको भी स्वतंत्र अधिकार से नहीं जी सकते? माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एक लखनऊ से जांच कमेटी बनाकर मुजफ्फरनगर के तमाम उद्योग इकाइयों के प्रत्येक बॉयलर की जांच हो, चाहे उसमें उद्योग इकाई पेपर मिल हो, या उसमें टायर जलाने वाली फैक्ट्री हो, प्लांट्स हो, या इंगट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हो, या अन्य जो केमिकल की फैक्ट्री, तमाम सभी के जांच होनी चाहिए कि किस मानक के अंतर्गत पोल्यूशन फैल रहा है। पेपर मिल के द्वारा कहा गया कि आरडीएफ हम जलाते हैं, आरडीएफ की परमिशन है, लेकिन किसी के भी पास आरडीएफ जलाने की मानक उनके बॉयलर के पूरे नहीं है जो वे आरडीएफ जला सके, लेकिन खाली प्लास्टिक ही जलाई जा रही है। रात्रि के समय जिस गोदाम को मैंने पकड़वाया है, उसमें प्लास्टिक पूरी रात्रि के समय पेपर मिलों में सप्लाई होती है। लेकिन प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को सब पता है, कर्मचारियों को सब पता है, लेकिन कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। सब अपनी दाल बाटी में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या मुजफ्फरनगर के नागरिक ऐसे ही मरते रहेंगे? कस्टमा, दम्मा, कैंसर जैसी घातक बीमारी से हम जूझते रहेंगे? कृपया करके हमारे पर रहम करें। हमारा हाथ जोड़कर विनती है, इस मुजफ्फरनगर को जीने का हमें जीना चाहिए। हमें कैसे जाएंगे? हमें सांस शुद्ध हवा कब मिलेगी? हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध है, कमिश्नर साहब से भी अनुरोध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि जो इस पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं कि हमारे पर रहम करें, मुजफ्फरनगर की जनता पर रहम करें, हमें यहाँ से प्रदूषण से मुक्त करें, अन्यथा तो हम यहाँ से प्लान करने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर हमारी खता क्या है, गलती क्या है? एक उद्योग इकाई वाला अपने धन कमाने के लिए लोगों को मारने का षड्यंत्र रच रहा है, पोल्यूशन फैलाकर जल प्रदूषण फैला रहा है। आखिर क्यों? हम क्यों मरे? इससे तो बढ़िया यही है कि हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे और ऐसे शहर में जाके बसेंगे कि जहाँ प्रदूषण नहीं है। कृपया करके हम पर रहम करें। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें और कठोर कार्रवाई करें, ताकि यहाँ का मुजफ्फरनगर जो 300 एक्टिवाई प्रतिदिन पोल्यूशन रहता है उसमें हमें राहत मिले, सामान्य शुद्ध हवा हमें मिले, ताकि हम जी सकें।